स्वामी जी, जैसे कुछ देर पहले बात करला इंद्रिया पर, 5 गो इंद्रिय के साथ हमने अपन जीवन ले जाए जा। और ई सब इंद्रिय घोड़ा के समान बा, जेके जहाँ लगाम दिखे ओके रोके के। और जैसे कि ब्रह्मचारी जी बोलन कि आज के युग में जोन बा सावधानी के साथ जीवा तो सकबा अपन इंद्रिय के बस में रखे। त ई जोन 5 गो इंद्रिय बा कैसे सकब जाओ के बस में रखे, हई राज जोर से जाने को जब जा काहे कि सबसे कठिन कार्य यही होगल बा आज। देखो, ऋषि महर्षियों ने एक बात ये कही है कि संग से ही सद्गुण भी आते हैं और कुसंग से दुर्गुण आ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सत्संग मिलना आवश्यक है। जब हम कुसंग में पड़ जाते हैं, हमारे बच्चे कुसंग में पड़ जाते हैं, तो वो जो संगी साथी हैं कुसंगी जैसा सिखलाते हैं वैसा वो भी करने लगता है। इसलिए मैं तो आज के माता पिताओं को ज़रूर कहूँगा कि अपने बालकों को कुसंग से बचाएं सबसे पहला। और आजकल तो एक कुसंग बहुत बड़ा भारी सबके पास में आ गया, मोबाइल। उसमें न जाने क्या क्या उल्टा पुल्टा सब कुछ पड़ा कल हुआ। ये बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि जब आप चाइना जाएंगे तो वहाँ के लोग रोबोट की तरह जीते हैं, सिर्फ हाथ में मोबाइल, उनको नज़र नहीं आता कि आमने सामने क्या है। फिर बच्चा से लेकर वृद्ध तक मोबाइल ही पर रहते हैं। अब यहाँ पर ये ट्रेंड आने लगा है। और अभी हाल में एक वैज्ञानिक रिपोर्ट बाहर आई है कि इसके कितने सारे खतरे हैं, आगे चलकर बहुत सारे खतरे होने वाले हैं। इसीलिए तो सब माता पिताओं को स्वयं भी बचना चाहिए और अपने पुत्र पुत्रियों को भी इससे बचाना चाहिए। हाँ, इसमें अच्छी भी बातें हैं, लेकिन मुश्किल तो यह है कि लोग अच्छी बातें कम सीखते हैं और बुरी बातें ज़्यादा। इसलिए ऋषि दयानंद महाराज कहते थे कि ऐसे ग्रंथ जिनमें अच्छाई भी है बुराई भी है, और आप उनसे अच्छाई निकालना चाहें, बुराई को छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा। वो अच्छाई के साथ में आपको बुराई भी लग जाएगी। इसलिए अगर केवल अच्छाई ही देखना है तो वेदों की शरण में आ जाओ। वेद ग्रंथों में सब सत्य विद्या भरी हुई है, इसलिए उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। 16 संस्कारों की व्यवस्था, यज्ञ होम हवन की व्यवस्था, वेद पठन पाठन की व्यवस्था हो तो हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होते रहेंगे। देखो, ऋग्वेद का पहला ही मंत्र क्या कहता है? ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नदात्मा। कि मैं किसकी सबसे पहले स्तुति प्रार्थना करूं? अग्नि स्वरूप जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, उसकी हमें उपासना करनी चाहिए। तो जीवन में आनंद ही आनंद मिल जाएगा। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्विद्यनम। इसको बहुत बारीकी से देखना है, समझना है। कहते हैं कि ईश्वर का वास कण कण में है। ईशावास्यमिदं सर्वं, सारा जगत, यत्किंच जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ भी है सबके कण कण में ईश्वर का वास है। इसलिए भगवान उपदेश कर रहे हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीता। ए मनुष्य, ए प्राणी, तू संसार के पदार्थों का त्याग भाव से भोग करो, इनमें लिप्त मत हो जाओ। इनमें जब लिप्त हो जाओगे, और वो एक ना एक दिन छूटेंगे ही, या इस जीवन के रहते ही कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि वो पदार्थ जिसमें हम लिप्त थे वो छूटते हैं तो बड़ा भारी दुख होता है। इसलिए कहा गया, तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग भाव से मन से उसमें लिप्त ना हो, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हम संसार के पदार्थों में ही इतना ज़्यादा लिप्त हैं, ईश्वर की ओर ध्यान नहीं। ईश्वर तो ऐसा तत्व है जिसमें आनंद ही आनंद है। इसलिए योगी ऋषि मुनि लोग और मेरे योगी गुरुजी महाराज ये कहा करते थे, सुनो ब्रह्मचारी जी, ये संसार के पदार्थ योगियों को वैसे लगते हैं जैसे कचरा खा रहा होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर का इतना बड़ा भारी आनंद मिलता है जिसको छोड़ा नहीं जाता, छोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं तो यही सन्यासी होने के नाते भी ये प्रेरणा करूँगा कि ठीक है, अपना ये जीवन लोग बिताएं, वो गृहस्थ आश्रम में जाएं, लेकिन सब मिला कर के ये भी तो जानना चाहिए कि हमको परम आनंद कैसे मिले।
वो परम आनंद तो परमात्मा के पास है। परमात्मा है ही आनंद स्वरूप, इसलिए उसकी भक्ति भी नित्य करनी चाहिए। 5 महायज्ञों का हमारे ऋषि मुनियों ने उपदेश किया है कि इनको करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ सबसे पहला, परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। देव यज्ञ, होम हवन, पवित्र वातावरण बनाना चाहिए। पितृयज्ञ, माता पिता वृद्ध बुजुर्गों की सबकी सेवा करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अतिथि यज्ञ, हमारे गांव में, घर में, पास में, मोहल्ले में कोई अच्छे विद्वान धर्मात्मा आए हैं, उनका सत्संग करना चाहिए। और इसी प्रकार से अन्य प्राणियों का भी, बेचारे दुखी प्राणी हैं, रोगी हैं, दीन दुखी हैं, उनकी भी हम सहायता करें तो हमारा ये जीवन वास्तव में पवित्र और शुद्ध बन करके आनंदमय हो सकता है।